हाँ जी। तो कल हमने सीखा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, और ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, क्या सिखाता है हमें? हम सब सीख के आए हैं पीछे। हर चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आप चाहे वो सोच कर जो आपको चाहिए, या वो चीजें सोच कर जो आपको नहीं चाहिए। चॉइस आपके पास है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या कर रहे हो। चॉइसेस दी गई हैं हमें। चॉइस की वजह से आज हम वो चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि जो हमें चाहिए या नहीं चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो 24 घंटे काम कर रहा है, हर किसी के लिए काम कर रहा है। आप चाहे पॉजिटिव सोच रहे हो, चाहे आप नेगेटिव सोच रहे हो। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। आकर्षण का नियम क्या होता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण, अपनी तरफ वो चीजें खींचना, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। दो ही एनर्जीज हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी है। जिस चीज को सोचोगे बार 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 बार, वही आप अपनी लाइफ में ले आओगे। आपकी चॉइस है, आप पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो। चॉइस हमारे पास है। नेगेटिव सोचते रहोगे, नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव लोग, वैसी चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सर्कमस्टेंस आपके सामने आते रहेंगे, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये नियम है। ये अट्रैक्शन क्या होता है? आकर्षण। आकर्षण अपनी तरफ उन चीजों को खींचना, जैसा आप चाहते हो। कुछ भी पॉसिबल है, सब कुछ अंदर है, कुछ भी बाहर नहीं है, सब कुछ अंदर है। तो चलो जी ज्योति, यहाँ से पढ़े। आकर्षण की शक्ति ही हमें दूसरों की ओर खींचती है। सेकंड पैराग्राफ, ये यहाँ से पढ़े। आकर्षण आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों आवाज क्लियर रुचियों नहीं है। नहीं मानता है। आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों व लोगों को और शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। एक यह मिनट एक शक्ति मिनट एक सेकंड। नेटवर्क शायद वो है कुछ, चेंज कर सकती है या कुछ कर सकती है, तो देख के आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। हमारे पास, हाँ, 1 मिनट। या दो दो तो नहीं रखे हुए फोन अपने पास? नहीं नहीं दो तो नहीं। फोन को हाथ में लेना जरा, अब दूर रखा हुआ है। आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। ठीक है। थोड़ी सी बेटर हुई है। आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। यही साझी रुचियों व हितों और लोगों को, शहरों को और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति नहीं एक नहीं, व्यक्ति वेट, नहीं नहीं है। आ रहा, क्लियर बिल्कुल आ भी रही है। नहीं, क्लियर नहीं है। एक बार आउट होके दोबारा वापस आ जाओ या तो। हाँ, दोबारा ज्वाइन कर लो, 1 सेकंड जाके दोबारा। क्योंकि फोटो तो क्लियर आ रही है, वीडियो तो तेरी। वेट करते हैं 2 मिनट, तो सब ये देख लें, ये देखें अपनी लाइफ में। हर चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, वो 24 घंटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम कर रहा है। हमने अवेयर रहना है। हमारे पास चॉइस है। जैसे ही नेगेटिव कुछ सोच आए, फटाफट फ्लिप द कार्ड कर लें, फटाफट उसको बदल लें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे साथ 24 घंटे काम कर रहा है। और जो अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं उनको आगे और बढ़ाएं, और अच्छा सोचें, और अच्छा 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 फील करें। सारा गेम ही फीलिंग का है।
जैसा सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव। ये दोनों सेम ही हैं, सेम तरीके से काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये फीलिंग्स कहाँ से आती हैं? बाहर से आती है कहीं से, कि अंदर से ही आती है? फील तो आप अंदर से ही करते हो ना। तो हर चीज अंदर है, बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ अंदर है। आई नहीं ना? आ गई हो? अच्छा। स्टार्ट करो। हाँ जी, कर। आकर्षण की शक्ति हमें दूसरों की ओर खींचती है। वे साझी रुचियों व हितों व लोगों को शहर और देश, समूह, क्लब और समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति एक व्यक्ति को विज्ञान की ओर खींचती है और दूसरे व्यक्ति को पाक व कला की ओर जाने के लिए लुभाती है। यही शक्ति लोगों नहीं को नहीं, अलग अलग खेलों ज्योति या ज्योति, हाँ नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा। वैसे भी ना ये मुझे आज इंग्लिश में ही कराना था आगे का थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, आज मैं इंग्लिश में ही पढ़ती हूँ थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके क्लियर नहीं है नेटवर्क, मेरे ख्याल से कुछ है इशू। ओके ओके कोई कोई बात नहीं, इट्स ओके। कोई नहीं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तूने कोशिश करी पूरी पूरी। थैंक यू। हाँ जी, द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव, हम यहाँ पे पहुंचे हैं इंग्लिश में। एक सेकेंड। हाँ जी, यहाँ attraction is the force of the draws people to the other people. It draws people to form cities and nations, group clubs and societies where they share common interest. It is the force that pull one person to science and another to cooking. It's pull people to various sports or to different style of music, to certain animal and pets. Attraction is the force that draws you to your favorite things and place, and it's the force that draws you to your friends and the people you love. तो जी, ये आकर्षण का नियम क्या होता है? आपको सब पता है, अगर आप मैजिक बुक करके आए हैं तो। ये लाइक अट्रैक्ट लाइक, सबसे पहले तो ये सीख लें। लाइक अट्रैक्ट लाइक, और ये आपको क्या बता रहे हैं? आप वैसी ही चीजें, अगर आपको म्यूजिक पसंद है तो आपकी लाइफ में वैसा ही टीचर, म्यूजिक का ही टीचर आपके सामने आएगा। वही वाली म्यूजिक आपके सामने आ जाएंगे जो आप करना चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज खाना अच्छा लग रहा है तो आपकी जो चीज फेवरेट है वो आपका वहां पर क्या है? प्यार। सिंपल। जो चीज आपको पसंद है, अगर वो आपके पास आ रही है तो वहां पे आप सबसे बड़ी शक्ति को डाल रहे हैं। अगर किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को गाना गाना अच्छा लगता है, किसी को पेट्स पालना अच्छा लगता है, किसी को कोई इंसान अच्छा लगता है, तो क्यों लगता है? क्योंकि उसने वहां पर प्यार डाला, उस शक्ति को डाला। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था। अब सपोज मैं ये देती हूँ, एक इंसान है, ज्योति को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। वो कहती वाह वाह वाह, क्या क्या ये बंदा है, कितनी क्वालिटीज है, क्या लगता है, क्या बोलता है। उसने कहा चला मैं तुझे भी मिलाती हूँ, तो मैं भी चली गई मिलने। मैंने कहा क्या देखा है इसने इसके अंदर? क्या है ये? इंसान है? कौन है? मुझे कोई बात उसकी शायद अच्छी नहीं लगी। उनका क्या इसने पसंद किया है? क्या है ये बंदा? वो कह रही है वाह वाह वाह, मिलेगी तो तेरे को बहुत मजे आएंगे। मैंने कहा, क्या मजे आएंगे? मेरे को तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। क्यों? उसने उसके अंदर प्यार डाल दिया और मैंने उसके अंदर वो नहीं डाला। तो सबसे पहले तो ये समझे, लव इज नॉट आउट देयर, लव इज वेयर यू आर। लव कहीं पर बाहर नहीं है, लव हमारे अंदर ही है। समझ आ रही है? अगर प्यार बाहर होता तो हर कोई उससे प्यार करता। उस इंसान को जब ज्योति प्यार कर रही है, मैं क्यों नहीं कर रही? मुझे क्यों नहीं आ रहा पसंद? क्योंकि प्यार बाहर है ही नहीं, वो शक्ति बाहर है ही नहीं, वो शक्ति हमारे अंदर है। क्यों कोई इंसान
कईयों को बहुत अच्छा लगता है और कईयों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्यार बाहर है ही नहीं, और हम बाहर से अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अंदर से बाहर लेके जाना है। अब किसी का इंटरेस्ट कुकिंग में है, किसी का इंटरेस्ट बेकिंग में है, और किसी को बेकिंग करनी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, और किसी को बेकिंग करनी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसने उसके अंदर उस लव को, उस शक्ति को डाल दिया जो बाहर नहीं है, जो अंदर है। समझ आ रही है सबको? लव इज नॉट आउट देयर, लव इज वेयर यू आर। आपके अंदर से ही हर चीज प्रवाह हो रही है, आपके अंदर से ही प्यार जा रहा है, आपके अंदर से ही नफरत बाहर जा रही है, आपके अंदर से ही पॉजिटिविटी बाहर जा रही है, आपके अंदर से ही नेगेटिविटी बाहर जा रही है। सब कुछ आप कर रहे हैं और हम ब्लेम दूसरे को करते हैं। वो तो जो है। कैसे आप सोच रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे काम कर रहा है। अगर आप हर चीज में वाओ 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 अप्रिशिएट करेंगे, हर चीज में, तो वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन, वो ही चीजें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप हर समय नेगेटिव सोचते रहेंगे, हर समय कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ गलत सोचते रहेंगे, तो वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन, वो ही सब चीजें आएंगी, क्योंकि लव इज नॉट आउट देयर, लव इज वेयर यू आर। सिंपल। समझ आ रही है सबको? प्यार कहीं बाहर नहीं है। अब वो इंसान ज्योति को बहुत पसंद आ रहा, मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा। तो क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर से बाहर प्यार भेजा। अब वो वाली शक्ति मैंने यूज नहीं की, क्योंकि हमारे पास चॉइस है। कल सीखा था ना, चॉइस है। या तो आप अच्छा 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 सोच लो, या तो आप बुरा 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 सोच लो। चॉइस इज योर्स। जो चीज यहाँ तो आप वो वाले काम करो जिसको करने में आपको बहुत मजा आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, आपका लव ऑटोमेटिकली वहां पे क्रिएट हो जाएगा। अगर जो काम करने में आपको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आप बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको वहां पर प्यार को क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर आप हो वहीं पर प्यार है। कहीं बाहर से प्यार आपको नहीं मिलेगा, कहीं बाहर से आपको वाहवाहियां नहीं मिलेंगी, जब तक अगर आप अपने आप को नहीं भरेंगे। कई लोग होते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं कोई मेरी बहुत तारीफ करे, बहुत तारीफ करे, बहुत तारीफ करे, मेरी वाहवाहियां करे। पहले बेटा आपको देना पड़ेगा। आपको अगर वाहवाहियां चाहिए, आपको अगर वाह चाहिए, आपको अप्रिसिएशन चाहिए, तो पहले देना पड़ेगा। पहले देना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? फर्स्ट यू गिव देन यू विल रिसीव। अभी आगे आएगा चार्ट, तो चलते हैं जी। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव। मैं जब चेंज होगा ना तो मैं इंग्लिश की पीडीएफ लगा लूंगी, अभी चेंज नहीं हो पाएगी। ठीक है जी। द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ लव। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? क्या होती है, कौन सी शक्ति है वो, कौन सी पावर है जो अट्रैक्ट करती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द फोर्स ऑफ लव। सिंपल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ लव है। अट्रैक्शन इज लव। अट्रैक्शन क्या है? प्यार। जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वहां पर आपने प्यार डाला, जो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती वहां पे आपने प्यार डाला ही नहीं। When you feel an attraction of your favorite food, you are feeling love for that food. Without attraction, you wouldn't feel anything. All food would be the same. अगर आपको कोई खाना पसंद है तो आपने उसके अंदर प्यार डाला, नहीं तो अगर आपने उसके अंदर प्यार ना डाला होता तो आपको सारी डिशेस सेम लगती, सारी सब्जियां सेम लगती। आपको पर्टिकुलर चीज ही खाने में क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि आपने उसके अंदर अपना प्यार डाला। और जो चीज आपको खाने में नहीं अच्छी लग रही, जो चीज आपको पहनने में अच्छी नहीं लग रही, जहाँ जहाँ आपको जाना अच्छा नहीं लग रहा, जिन लोगों के साथ आपको बैठना अच्छा नहीं लग रहा, जिन लोगों के साथ आपको घूमना नहीं अच्छा लग रहा, जिन लोगों के साथ आपको काम करना नहीं अच्छा लग रहा, तो वहां पर वो वाली शक्ति हमने यूज ही नहीं करी, वो प्यार ही नहीं डाला। सिंपल। तो जिस चीज में हम प्यार डालेंगे, जिस चीज को हम लाइक करते हैं, वहां पर हमने प्यार डाल दिया। अगर अपनी लाइफ में मैजिक चाहिए तो जो भी कर रहे हैं, जो भी
एनीथिंग आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपको उसमें प्यार डालना होगा, तभी आप उस परम शक्ति तक पहुंचेंगे। तभी आप उस शक्ति तक पहुंचेंगे। ऐसे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि किसी को देखो कोई मकान पसंद है, किसी को कोई गाड़ी पसंद है, किसी को कोई संगीत पसंद है, किसी को कोई गेम पसंद है। क्यों पसंद है? हर किसी को सेम चीज क्यों नहीं पसंद? अब किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को बैडमिंटन पसंद है, किसी को वैगन आर पसंद है, किसी को मर्सिडीज पसंद है, किसी को कोठी पसंद है, किसी को फ्लैट पसंद है। क्यों? क्योंकि चॉइस दी गई है। अगर वही आखिरी चीज होती, अगर सिर्फ एक ही गेम होता, अगर एक ही तरह के कपड़े होते, एक ही तरह की गाड़ी होती, तो कोई चॉइस ही नहीं थी। कोई चॉइस ही नहीं थी चूज करने के लिए। बट अब हमारे पास चॉइसेस हैं। चॉइसेस अब हमारे ऊपर है कि हम उसमें क्या सोच रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये अच्छा है ये बुरा कौन लाया? हम खुद। किसी को वही चीज बहुत पसंद है, किसी को वो चीज बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को वो इंसान बहुत पसंद है, किसी को वो इंसान बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को वो जॉब बहुत पसंद है, किसी को वो जॉब बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को वो बिजनेस बहुत पसंद है, किसी को वो बिजनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि चॉइस है। और ये लॉ ऑफ साथ में ये देखो, डीप घुसो, डीप, बहुत डीप बुक है। ये साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। जो चीज पसंद नहीं है वही चीजें आएंगी। अगर ये चीज करने को अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज पहनने को नहीं अच्छी लग रही, ये चीज खाने को नहीं अच्छी लग रही, आप बार बार बोल रहे हैं नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। यूनिवर्स तो नो समझता नहीं है। ये लोग नहीं पसंद मुझे, ये खाना नहीं पसंद मुझे, ये शहर नहीं पसंद मुझे, ये मकान नहीं पसंद मुझे। तो वैसी ही चीजें आपके पास आएंगी। क्योंकि आप वही सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो? नहीं पसंद, नहीं पसंद, नहीं पसंद। वैसे ही लोग, वैसी ही सिचुएशन, वैसी चीजें आपके पास आएंगी। सिंपल। तो चलते हैं आगे जी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द लॉ ऑफ लव, दे आर वन एंड द सेम। दोनों ही सेम है। पहले तो ये समझ जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो हर समय काम कर रहा है, और लॉ ऑफ लव जो हर समय काम कर रहा है। बस उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, है हमारे अंदर। तो दोनों ही सेम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू लॉ ऑफ लव। So the law of attraction is the law of love, and it is the all powerful law that keeps everything in harmony. यही वो चीज है जो हर चीज को हार्मनी में लेके चल रही है, हर चीज को बैलेंस करके चल रही है। From countless galaxies to atoms, it is operating in everything and though everything in the universe, and it is the law that is operating in your life. और ये लॉ आपके साथ 24 घंटे काम कर रहा है। जैसे कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, ब्रह्मांड को तो नहीं पता ना इधर सूरज देना है, इस टाइम में इधर टर्न करना है, इस टाइम में ऐसे करना है, इस टाइम में इस ग्रह को मिलना है। वो सब कुछ सेट है। तो ऐसे ही ये लॉ हर जगह काम कर रहा है। इट्स अ यूनिवर्सल टर्म। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज लाइक अट्रैक्ट लाइक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या समझाता है हमें? मैजिक बुक में बहुत सीख के आए हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही चीजें आपके पास आएंगी। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। व्हाट दैट मीन इन सिंपल टर्म्स फॉर योर लाइफ इज व्हाट यू गिव आउट एंड यू विल रिसीव। आप बाहर क्या दे रहे हैं? आप प्यार दे रहे हैं तो प्यार घूम के आएगा। नफरत दे रहे हैं तो नफरत घूम के आएगी। जलन दे रहे हैं तो जलन घूम के आएगी। एप्रिसिएशन दे रहे हैं, वाह वाह दे रहे हैं, तो आपके पास एप्रिसिएशन, वाह वाह, तारीफें तारीफें आएंगी। जो दोगे, फर्स्ट यू गिव देन यू विल रिसीव। पहले देना पड़ेगा, पहले देना पड़ेगा। ये देखो, देना पाना, सिंपल लिखा है। बॉल को आप सामने फेंकते हैं तो बॉल आपके पास घूम के आती है। आप प्यार दे रहे हैं तो प्यार ही आएगा, आप नफरत दे रहे हैं तो नफरत ही आएगी। वॉट यू गिव यू विल रिसीव। देख लें, ये चार्ट भी बना हुआ है, प्रिंट आउट कर लें, लगा लें अपनी दीवारों में जहां पर लगाना है। आप जो दे रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं, प्यार मिलेगा। नफरत दे रहे हैं, नफरत मिलेगी। कंप्लेन दे रहे हैं, कंप्लेन मिलेगी। एक चांटा मारेंगे तो वापिस चांटा ही घूम के आपके मुंह में आएगा। जो देंगे वो मिलेगा। सिंपल सिंपल ये रूल है यूनिवर्स का। पैसा देंगे पैसा मिलेगा।
खाना देंगे किसी को खाना मिलेगा, इज्जत देंगे रिस्पेक्ट देंगे वही आपके पास वापस आएगी। वॉट यू गिव यू विल रिसीव, दोगे जो वही आपके पास आएगा। सिंपल, ये हम सीख के भी आ चुके हैं हमारी बुक में, ठीक है। वेर एवर यू, वट एवर यू गिव आउट इन लाइफ इज वॉट यू रिसीव बैक इन योर लाइफ, जो आप अपनी लाइफ में दे रहे हो वही आपके पास आ रहा है। Whatever you give by the law of attraction is exactly what you attract back to your life. Simple. बॉल अगर आप सामने दे रहे हो, फेंक रहे हो, तो बॉल आपके पास ही आएगी, वापस घूम के आती नहीं आती। बूमरैंग खेलते हैं, नहीं खेलते बच्चे, बूमरैंग ऐसे फेंकते हैं, वो वापस घूम के आता है आपके पास। और जो चीज आप दे रहे हो, सिंपल, देने से पहले सोच लेना, जो भी दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, वो आपके पास 110% आएगी ही आएगी, क्योंकि ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स के लॉ है, लॉ ऑफ लव यूनिवर्स का लॉ है। ये तो हर समय काम कर रहा है, आप चाहे मानो या ना मानो। सिंपल। टू एवरी एक्शन देयर इन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये आ गया देना और पाना, जो दोगे वो मिलेगा ही मिलेगा। सिंपल। आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपने दे दिया, अब वो चाहे गलती से दिया, चाहे आपने जानबूझ के दिया, चाहे आपने दे दिया, बस दे दिया, वो आएगा ही आएगा। यूनिवर्स को नहीं पता कि आपने किस कैसे दिया, बट वो आपके पास आएगा ही आएगा। आप किसी को 1 रुपया भी दोगे तो वो आपके पास आएगा ही आएगा। आप किसी को प्यार दोगे, आपके पास प्यार आएगा ही आएगा। सिंपल। जो दोगे वो मिलेगा। Every action of giving creates an opposite action of receiving, and what you receive is always equal to what you have given. Whatever you give out in life must return to you. जो भी आप लाइफ में दोगे must return to you, और आपके पास वो वापस आएगा ही आएगा। इट इज द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स ऑफ द यूनिवर्स। ये जैसे फिजिक्स काम करता है, जैसे हर लॉ काम कर रहा है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, ये यूनिवर्स के लॉ हैं। जैसे साइंस और मैथ्स काम करती है, जैसे उसको फॉर्मूले से हर चीज हो रही है, वैसे ही ये यूनिवर्स काम कर रहा है। What you will give, you will receive at back. Same. जो भी दोगे, जो भी दोगे, जो भी दोगे, आप कुछ भी दोगे वो वापस आएगा ही आएगा। 110% आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 24 घंटे हमारे साथ ये नियम चल रहे हैं। आप इसको फॉलो करें या ना करें, क्यों लाइफ लोगों की मेस बनी हुई है, क्योंकि वो ये रूल्स फॉलो ही नहीं कर रहे। यूनिवर्स के ये लॉ फॉलो ही नहीं कर रहे। क्यों लोगों की जिंदगी में इतने दुख हैं, क्यों लोगों की जिंदगी में नहीं है वो चीजें जो वो चाहते हैं, नहीं है वो प्यार वो जो चाहते हैं, नहीं है वो रिश्ते वो जो चाहते हैं, नहीं है वो हेल्थ वो जो चाहते हैं, नहीं है उतने पैसे जो वो चाहते हैं, क्योंकि जो उनके पास है वो उसको प्यार ही नहीं कर रहे। लव इज नॉट आउट ऑफ देयर, लव इज वेयर यू आर। लव आपके पास जो है, जितना है, पहले तो उससे प्यार करें। जो भी कर रहे हैं उसमें प्यार डालें, या तो वो चीजें ढूंढ लें जिसे करने में आपको बहुत मजा आता है, उसमें प्यार मिलता है, या तो वो चीजें कर लें। नहीं तो जो नहीं पता ना क्या अच्छा है, क्या आपके लिए काम कर रहा है, क्या आपको करना अच्छा लगता है, नहीं पता, तो जो भी कर रहे हैं उसमें ये पावर डाल दें, ये वाली शक्ति डाल दें। हर चीज में वाओ, हर चीज में प्यार डाल दें। बस ये मुझे करना अच्छा लग रहा है, चाहे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, यूनिवर्स को नहीं पता। आपने उस चीज में आपको प्यार डालना पड़ेगा। आपको पसंद है या नहीं पसंद, अगर लाइफ को अच्छा करना चाहते हो तो आपको प्यार डालना पड़ेगा। जो दोगे, नहीं है नहीं है नहीं है तो नहीं होगा, है तो होगा। सिंपल। आज पैसा कम है कम है कम है बोल बोल के और उसको दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां पे प्यार ही नहीं कर रहे। जितना है उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे। आज हेल्थ जितनी अच्छी है, आप उसको अप्रिशिएट ही नहीं करे, तो जो है वो भी चला जाएगा। मैजिक बुक में सीख के आए, जिसके पास ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है तो जो है वो भी चला जाएगा। तो यही सेम रूल ये लॉ ऑफ लव में यूज हो रहा है। जिस चीज से आप प्यार करते हो, जिस चीज में आप प्यार डाल देते हो, वो चीजें इंक्रीज होके आपके पास आएंगी।
और जिस चीज से आप प्यार नहीं करते, जो चीजें आपको करना अच्छा नहीं लगता, वही चीजें आपके पास बार बार आएंगी। आप वैसी फीलिंग्स दे रहे हैं। आगे पढ़ते हैं क्यों। देखिए, गिव पॉजिटिविटी, सुन ले आराम से सुने। गिव पॉजिटिविटी, यू रिसीव बैक पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिविटी देंगे किसी चीज को, किसी इंसान को, किसी जगह को, तो यू विल रिसीव बैक पॉजिटिविटी। यू विल गिव नेगेटिविटी, यू विल रिसीव बैक नेगेटिविटी। अगर आप पॉजिटिविटी देंगे किसी को, तो आपके पास पॉजिटिविटी घूम के आएगी। अगर आप किसी को नेगेटिविटी देंगे, तो आपके पास नेगेटिविटी घूम के आएगी। बुक कह रही है, ये मैं नहीं कह रही। Give positivity and you will receive back a life full of positive thing. अगर आप पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो आपको बदले में क्या मिलेगा? लाइफ फुल ऑफ पॉजिटिव थिंग। आपकी लाइफ पॉजिटिविटी से भर जाएगी। आपने वो सोचा भी नहीं होगा, वैसी वैसी चीजें आपके साथ होंगी। What you will give, you will receive. Simple. Give negativity and you will receive back a life filled with negative things. अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो आपको बदले में अपनी लाइफ भरी हुई नेगेटिविटी से मिलेगी। वैसे रिश्ते, वैसे हेल्थ, वैसे सर्कमस्टेंस, वैसे ही लोग, वैसे ही पड़ोसी, वैसे ही कलीग्स, वैसे ही रिश्तेदार, जो दोगे वो मिलेगा। सिंपल। एंड हाउ डू यू गिव पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी? अब आप कैसे देते हो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, कोई बताएगा मुझे? कैसे देते हैं हम नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? सोच के। हाँ जी। सोच के। हाँ, थ्रू योर, फीलिंग्स। हमारे सोचने में से अरे बिल्कुल ठीक। फीलिंग। थॉट्स एंड फीलिंग। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आप कैसे देते हो? अपने विचारों से, अपनी फीलिंग से, जो आप सोच रहे हो, योर थॉट्स एंड व्हाट यू विल फील। क्या आप फील कर रहे हो? आप अच्छा अच्छा फील कर रहे हो, अच्छी चीजें आएंगी। बुरा 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 सोच रहे हो, बुरी 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 चीजें आएंगी। सिंपल। ये पैराग्राफ बार बार पढ़े। आपके पास पीडीएफ है, जितनी बार पढ़ेंगे